सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 13। सतलोक के नीचे दो स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहां की सूरत सतलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहां से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्मपद और फकीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुंचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सतलोक और फिर राधा स्वामी पद में पहुंचती है। इस स्थान पर पहुंचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी सुरतों की मंडलियां रहती हैं और अमृत का आहार और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं और पुरुष और प्रकृति का ज़हूर इसी स्थान से हुआ। इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14। शून्य यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है, जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अर्शे अजीम और आलमे लाहूत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और सरावगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज़ और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ़ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव सरावगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। दफा 15। इसके नीचे स्थान सहस्रदल कंवल का है और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इस मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं और फकीर और संत इसी को निजमन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुईं। इसी स्थान का अक्स यानी छाया पहले नुक्ते सुवेदा यानी तिल में जो आँखों के पीछे है और फिर दोनों आँखों में ठहरी हुई है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है और सहस्रदल कंवल से चिदाकाश, जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का ज़हूर सब नीचे की रचना में है, यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन्य करने वाला है। यहाँ तक तफसील दर्जात उल्वी यानी आसमानी की खत्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है और वो रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आँखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। दफा 16। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सत्यलोक से सहस्रदल कंवल तक
5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सद्गुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सत्यलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज़ का अनुमान कराया जावे। वो शब्द उस मंजिल पर पहुँचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। ये 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुर स्थान तक सूरज चढ़ सकती है और किसी जुगत से खासकर इस कलयुग में सूरत का चढ़ना हरगिज मुमकिन नहीं है। दफा 17। मालूम होवे कि धुर स्थान अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप, मालूम होवे कि धुर स्थान यानी अंत पद जो राधा स्वामी है उसमें रूप और रंग और रेखा नहीं है बल्कि शब्द भी वहाँ गुप्त है। वहाँ का हाल कुछ कहने और लिखने में नहीं आ सकता। वो विश्राम का स्थान परम संतों का है। बचन बाबूजी महाराज, भाग दूसरा, सिलसिला बचन 14। मालिक ने सिर्फ सैन और बैन के जरिए से ही समझाना रवा रखा है। जोर और जबरदस्ती अपने यहाँ रवा नहीं रखी है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं निकलता। जब तक जिस कार्रवाई के करने की ताकत का सोत मौजूद है और उसमें से ताकत आ रही है, तब तक जीव वही कार्रवाई करेगा। दूसरी बात नहीं मानेगा, चाहे कितना ही समझाओ। इसलिए फरमाया है कि किसी को समझाने बुझाने में क्यों अपना वक्त बर्बाद करना, नाहक किसी के दिल को क्यों दुखाना। जब मालिक की मौज होगी और जब सोत टूट जाएगा और ताकत आना बंद हो जाएगी, आप ही उस काम को नहीं करेगा। जो अपना है उसे अलबत्ता समझाना मने नहीं है। अपना वो है जो हित और चित से सुने, चाहे कुछ रूठ भी जाए, बैर करे कुछ करे अनीत, मगर संग छोड़कर न चला जाए, वही अपनाया हुआ है। उसे बार बार समझाना चाहिए। संग दोष से ही यहाँ फंसा है और संग से ही रफ्ता रफ्ता निकलना होगा। जो हित और चित से नहीं सुने उसको समझाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, अभी उसका वक्त नहीं आया है। दुनिया में बड़ी महिमा इस बात की है कि फलां शख्स ने 10 लाख रुपया परोपकार के निमित्त दिया, 1 करोड़ रुपया बेईमानी से कमाया और 10 लाख रुपया दे दिया। इसका नाम परोपकार नहीं है। परोपकार के बहाने अपना मतलब गांठते हैं। ईमानदारी की कमाई से कभी ज्यादा रुपया इकट्ठा नहीं हो सकता। चाहे जितने कोई कायदे बना ले कि उनके अनुसार चलेंगे और इतना मुनाफा लेंगे और ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, ईमानदारी से कभी अपना जाती रुपया बहुत ज्यादा जुड़ ही नहीं सकता है। किसी चीज के रोजगार को एकमात्र अपने हाथ में मोनोपोलाइज कर लेना भी बेईमानी में दाखिल है। अगर बहुत ज्यादा रुपया जुड़ गया है तो जरूर बेईमानी से पैदा किया होगा। अगर ईमानदारी से बहुत रुपया पैदा हो सकता होता तो क्या साध संत महात्मा अभागे थे जो उन्होंने सिर्फ अपने गुजारे के लायक ही लेना पसंद किया और अपने साथियों को भी यही हिदायत की? क्या स्वामी जी महाराज 150 रुपया नहीं खर्च कर सकते थे और उस गली की जहां उनका मकान था दुरुस्ती नहीं करा सकते थे, जहां की नापदान से ज्यादा गंदगी और बदबू रहती थी और रास्ते में ऐसे गड्ढे थे कि जिनमें गिर जावे तो पांव में मोच आ जावे?
हुजूर महाराज, शिब्बो जी और बुक्की जी और चंद दीगर खास जो कि ऊंचे देशों से स्वामी जी महाराज के साथ आए हुओं में से थे, ऐसे प्रेमी इश्क में सरशार और मस्ताने उस गली में जाते थे जिनको ये खबर भी नहीं रहती थी कि किधर नापदान है और किधर गड्ढे हैं। वो पन्नी गली प्रेम गली थी। वहां ऐसे प्रेमी ही जाते थे। इत्र और खुशबू लगाने वाले उस गली में जा भी नहीं सकते थे। हुजूर महाराज को ये भी नहीं मालूम था कि स्वामी जी महाराज के कमरे में कितनी खिड़कियां हैं। दर्शन करत पिंड सुध भूली, फिर घर बाहर सुधी क्या आए। शमा पर परवाने वार जाते थे और वो शमा लामाउल लामा थे। अल सुबह चूं मर्दुम ब कारोबार रवंद, बला कशाने मोहब्बत बकुए यार रवंद। यानी आम नकल के तौर पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि गंदगी और बदबू में रहा जाए। वो एक मौज थी। उन्होंने दिखा दिया कि प्रेमियों की कैसी हालत होती है। जो प्रेमी और आशिकाने यार हैं, उनको इन बातों की खबर भी नहीं रहती है। वो हमेशा इश्क और प्रेम में सरशार और मस्त रहते हैं। उस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। बला कशाने मोहब्बत होना चाहिए। उनके अंदर से प्रेम और इश्क के शोलों की लपटें निकलती थीं और जो कोई उनके पास आया उस पर उन लपटों का असर हुआ और उसके अंदर भी प्रेम और इश्क के शोले पैदा हो गए। जहां जहां उनके चरण पधारे और उनकी श्वास ली हुई हवा गई, वहां सब पर इसी किस्म का असर हुआ और वो भूमि भी पवित्र हो गई। साध चरण 68 से उत्तम, भूमि पवित्र जहां पग धरते। इस तरह से सारे जगत के उद्धार का बीज बो दिया और प्रेम के नापैद वृक्ष को यहां लगाकर दिखा दिया। ये सच्चा परोपकार है। 150 आदमियों को कुछ आराम पहुंचाने का नाम परोपकार नहीं है जिसमें अपना मतलब भी मौजूद हो। इसका ये मतलब नहीं है कि अपकार करना चाहिए। अपने तलवों से, हाथों से, आंखों से, नाखूनों से दया ही निकले और जो कोई अपने रास्ते में आ जावे उसको सुख और आराम ही पहुंचाया जाए। मगर इस काम में अपने को सौंप न देना चाहिए कि फिर अपने असली काम को ही भूल जावे। बचन 15, आगरा, 17 अगस्त 1936। भक्ति, उसका रूप और महिमा। भक्ति महात्म सुन मेरे भाई, सब संतन ने किया बखान। यही मता गुरु मत पहचानो और मते सब झूठ भुलान। संतों ने जो भक्ति वर्णन की है उसकी महिमा है। वैसे तो सबों ने अपने अपने दर्जे की भक्ति कही है और यहाँ भी सब एक दूसरे की भक्ति कर रहे हैं, परंतु प्रमाण भक्ति संतों ने ही कही है। जिससे जिसकी गरज और मतलब अटका है वो उसी की भक्ति कर रहा है। जिसको धन, माल, विद्या, बुद्धि वगैरह इस देश के सामान की चाह है और जिससे ये चीज़ें प्राप्त होने की आशा है, उसे उसकी भक्ति करनी पड़ती है। इस घाट से ऊंचे घाट का मन है, ऊपर के धनी हैं, देवता हैं, सबकी भक्ति करनी पड़ती है। कृष्ण महाराज ने जिस भक्ति को कहा है वो बहुत ऊंचे दर्जे की है और भक्ति की इतनी महिमा की है कि भगवत गीता में कृष्ण महाराज ने फरमाया है कि जो सब छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आवे उसका निर्वाह हो जाएगा। मगर संतों की भक्ति इन सब से न्यारी है और वही सच्ची और बाला है। जिसमें जितनी ज्ञान की शक्ति है वो सब ज्ञानमय होकर और कोई अंग ज्ञान का छूटा या छिपा या मन के गिलाफ में चुराया न रह जाए,
यानी सर्वांग करके मालिक में समा और लौलीन हो जाए, ये पूर्ण रूप भक्ति का है। रस व आनंद का ज्ञान चैतन्य शक्ति में है। भक्ति का अधिकार सुरत को है। शून्य में सुरत मन से न्यारी होती है, तब सच्ची भक्ति शुरू होती है और सत्यलोक में जाकर पूरी होती है। वैसे भक्ति की कार्रवाई होती रहती है, मगर शून्य तक मन का साथ रहता है। शून्य से मन का साथ छूट जाता है। मालिक के प्रेम आकर्षण से जो आकर्षित हो वो भक्त है, बाकी सब झूठे हैं। प्रेम आने पर कोई जतन या प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रेम अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसके बदले में कुछ नहीं दिया जा सकता। जिसके बदले में कुछ दिया जा सके उसकी कीमत हो सकती है। मन और माया का बदला और कीमत हो सकती है। चैतन्य का कोई बदला या कीमत नहीं हो सकती, वो अनमोल है। त्याग दिया धन लाख करोड़ी। स्वामी राधा 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 स्वामी
राधा स्वामी राधा